मेरे प्यारे शिष्य आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट फॉर 10th क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 14.4 स्टैटिक संख्या की का दूसरा क्लास। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। आज मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल घंटी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं। भार केजी में दिया है 35 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम और विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। तो कह रहा है नीचे कह रहा है बॉक्स के नीचे उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए। इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, त्वरण खींचना है और त्वरण के साथ साथ इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है। चलिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कम प्रकार से त्वरण खींचिए। तो ऊपर आप लिखिएगा कम प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा वर्ग अंतराल f। वर्ग अंतराल और f क्वेश्चन में दिया रहता है। तो क्वेश्चन में दिया है वर्ग अंतराल 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, यानी दो का अंतर है। तो सबसे पहले दिया है 38 से कम, तो यानी कितना आपको पीछे आना है, 2 पीछे आना है, क्योंकि ये सभी में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो आप 38 से कम कह रहा है तो आप लिखिएगा 38 से 2 कम आइए तो कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 और 2 जोड़ देंगे तो 36 से 38 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 38 से 40, 40 से 42, यानी सभी में कितना का अंतर हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। फिर 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52। एफ दिया है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। हमें त्वरण खींचना है तो त्वरण के लिए क्या चाहिए, CF चाहिए। तो CF देखिए कैसे निकलेगा, कह रहा है कम प्रकार से, तो ऊपर से निकालते हुए आएंगे। 0 का 0, इस 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 5, 5, 3, 8, 8, 9, 17, 17 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, 31 में 28 जोड़ेंगे तो 59, 59 में 32 जोड़ेंगे तो 91, 91 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126। और हमें क्या खींचना है, त्वरण खींचना है। हमें त्वरण खींचना है तो त्वरण के लिए हमें क्या करना होगा, निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, चलिए देखते हैं। यानी कम प्रकार से कहेगा तो क्या करेंगे, यानी ऊपरी सीमा लेंगे और CF लेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, 0। उसके बाद 40 का कितना हो जाएगा, 3, 40, 3, 42, 8, 42, 8, 44, 17, फिर से 46, 31, 46, 31, 48, 59, 50, 91, 52, 126। इसका निर्देशांक हम निकाल लिए। इसके बाद हमको क्या करना है, त्वरण खींचना है। तो त्वरण आप कैसे खींचिएगा, सबसे पहले आप एक ग्राफ पेज लीजिएगा, पेंसिल लीजिएगा, स्केल लीजिएगा। मैं त्वरण ग्राफ पेज पर नहीं खींचकर बताऊंगा क्योंकि ग्राफ पेज का वीडियो फ्रेश नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोर्ड पे ही समझा दे रहा हूं। आप अपने ग्राफ पेज में उसे अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। निर्देशांक दिया हुआ है 38, 0, 40, 3, 42, 8, 44, 17, 46, 31, 48, 59, 50, 91, 52, 126। कोई भी निर्देशांक जो लिखा जाता है तो पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद y का वैल्यू लिखा जाता है। x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है। तो आप इसे ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा
क्या खींचना है, त्वरण खींचना है। तो त्वरण खींचने के लिए आप ग्राफ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस लाइन खींच दीजिएगा, उसके बाद वाई एक्सिस लाइन खींच दीजिएगा। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको आप जीरो मान लीजिएगा। इसको क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को मिड पॉइंट कहा जाता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। आप उसके बाद एक्स एक्सिस वाले लाइन पे जितना भी ग्राफ में मोटा लाइन होगा उसको क्या कीजिएगा, पॉइंट आप बना दीजिएगा इस प्रकार। इधर भी क्या कीजिएगा, मोटा लाइन को पॉइंट बना दीजिएगा आप नीचे लिखिएगा भार केजी में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है भार क्या चीज़ में है, केजी में है। और आप इधर क्या लिखिएगा, विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं या संचयी बारंबारता लिख सकते हैं। लिख सकते हैं आप विद्यार्थियों की संख्या। भार कितना हो गया, 38 40 42 44 46 48 50 52। जितना भी अंडरलाइन किए हैं उस नंबर को आप कहाँ लिखिएगा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट पे लिखिएगा जहाँ जहाँ आप पॉइंट बनाए हैं। तो इसका 38 है, 40 42 44 46 48 50 52। उसके बाद आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता में देखना है। संचयी बारंबारता में कितना है, 0 3 8 17 31 59 91 126। यानी आप कितना का अंतराल लीजिएगा कि ये टोटल नंबर जितना अंडरलाइन नहीं है वो नंबर टोटल आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 10-10 का अंतराल ले लीजिए। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। 130 के अंदर 126 आ जाएगा। चलिए तो हम त्वरण खींच रहे हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 38 का कितना, 0। 38 का कितना, 0, यानी 0 यहाँ पे है तो यहीं पे रह जाएगा। उसके बाद कह रहा है 40 का 3। 40 का कितना, 3। यहाँ पे देखिए ये 10 है तो मैंने बताया है कि 2 पॉइंट के बीच में कितना पतला पतला लाइन होता है, 10 गो लाइन होता है। 10 लाइन होता है, आपको कितना कह रहा है, 3 कह रहा है। तो ऐसे 3 गो लाइन काउंटिंग कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा, इसको क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे। 42 का कितना कह रहा है, 8 कह रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, 42 का कह रहा है 8, तो 42 यानी यहाँ पे 10, इसके नीचे यानी यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 8 गो लाइन गिन लीजिएगा, काउंटिंग कीजिए। यानी 10 है तो 2 कम कितना हो जाएगा, 8। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा और इसको क्या करेंगे, पॉइंट बना देंगे। आपको ग्राफ पेज में क्लियर दिखाई देगा, आप ग्राफ पेज में इसको अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद कह रहा है 44 का कितना, 17। तो यहाँ पे देखिए 10 और 7 ऐसे जोड़ लीजिए, 7 इसको काउंटिंग कर लीजिए। तो 10 7 17। आप इसके सामने आ जाइए, यहाँ पे पॉइंट बना दीजिए। फिर 46 का कितना कह रहा है, 31। यहाँ पे 30 और 1 31। 31 ऐसे आइए, इधर से इधर आएगा, इधर से हम आएंगे तो यहाँ पे, और इसको डॉट डॉट लाइन को हम मिटा देंगे। फिर 48 का कितना कह रहा है, 59। 59 कह रहा है, यानी 60 से 1 कम। यहाँ पे इसको डॉट डॉट बनाते हुए आएंगे। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेगा उसे पॉइंट मान लेंगे और ये डॉट डॉट लाइन को मिटा देंगे। फिर कह रहा है 50 का कितना, 91। 50 का 91, आपको 91 जाना है, यानी 90 आ 1 91। 90 आ 1 91। आप ग्राफ पेज में सही से इसको बनाइएगा और यहाँ पे पॉइंट करके इसको घेर दीजिएगा। और फिर डॉट डॉट लाइन को हम मिटा दिए हैं। आपको वहाँ पे डॉट डॉट लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं होगा ग्राफ पेज में, क्योंकि वहाँ पे लाइन दिया रहता है। 92 का कितना है, 126। 92 का 126। यहाँ पे देखिए 120, यहाँ पे दिया 120, इसमें 6 जोड़ लेंगे, 6 काउंटिंग करेंगे लाइन, तो 126 मान लेते हैं, यहाँ पे आएगा। और इसको डॉट डॉट करके मैं यहाँ पे पॉइंट इसका निकाल लेता हूँ कि पॉइंट कहाँ पे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट होगा, उसके बाद ये डॉट डॉट लाइन मिटा देंगे। आपके ग्राफ में इस प्रकार का पॉइंट मिलेगा। आप क्या कीजिएगा, 38 से इस पॉइंट को मिलाते हुए आप एक
त्वरण खींच दीजिएगा जो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। त्वरण हमेशा टेढ़ा मेढ़ा खींचा जाता है। आप इसे स्केल से कभी मत मिलाइएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में स्केल से अगर आप मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन में कभी भी त्वरण नहीं खींचा जाता है। त्वरण हमेशा टेढ़ा होता है। इस प्रकार कुछ आपका लाइन दिखेगा, आप उसके बाद क्या कीजिएगा, इस पॉइंट का निर्देशांक लिख दीजिएगा। तो ये 38 का कितना था, 38 का 0, ऐसे लिख दीजिए 38 0। फिर इसका 40 कितना था, 40 3। इस पॉइंट का कितना था, 42 8। इस पॉइंट का कितना था, 44 17। इसका निर्देशांक 46 31। इसका निर्देशांक 48 59। इसका निर्देशांक 50 91। इसका निर्देशांक 52 126। और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा स्केल का वैल्यू SCALE। स्केल का मान कितना लिए हैं, 10 का लिए हैं, तो 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। इस प्रकार आप त्वरण खींचिएगा, और आप अपने ग्राफ में जब बनाइएगा तो इस प्रकार ये त्वरण खींचा हुआ दिखेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साथ ही माध्यक भी ज्ञात करें। हमें क्या फाइंड करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, F में देखिएगा कि सबसे बड़ा कौन है, बड़ा नंबर कौन है, 35 है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए L इजकल टू कितना हो जाएगा, आपका कितना है 50। F कितना हो जाएगा 35। F वाला बॉक्स में देखिएगा F कितना हो जाएगा 35। और CF कितना हो जाएगा, जो घेरा जाता है उसके जस्ट ऊपर वाला, यानी 91। फिर H कितना हो जाएगा, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। और N का वैल्यू कितना हो जाएगा, F को जोड़ेंगे वही क्या होता है, N होता है 126। हमको फाइंड क्या करना है, माध्यक फाइंड करना है। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L + N/2 - CF बटा F × H। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। L का वैल्यू कितना है 50 प्लस N का वैल्यू कितना है 126 बटा 2 माइनस CF कितना है 91 बटा F कितना है 35 गुना H कितना है, H दिया है 2। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये 2 से हम काट रहे हैं, 2 छक 12 और 2 तिया 6, कितना आया 63 आया। यहाँ पे देखिए 50 प्लस 63 माइनस 91 बटा 35 गुना कितना 2। आप इसको सॉल्व कीजिए। 50 प्लस 63 में से 91 नहीं जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। माइनस में कितना बचेगा 28 बटा 35 गुना 2। आप इसको सॉल्व कीजिए। 50 प्लस माइनस माइनस 28 बटा 35 गुना 2। हम इसको 7 से काट रहे हैं, 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28। कितना आया 50 माइनस, इसको गुना कर देंगे, 4 दूना 8 बटा 5। ये 50 माइनस इससे भाग देंगे तो कितना होगा, 1 दशमलव कितना आ जाएगा 6। अब 50 में से 1.6 घटा दीजिए, कितना बचेगा, यानी 48.4। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे शिष्य, यह वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।